मैं हूं by profession I am a doctor and today I am honored and privileged to be in front of you online and thank you Mr. Bose for providing me such a great opportunity. दोस्तों जो बिजनेस प्लान में आपसे आज शेयर करने जा रहा हूं बहुत ही कमाल का है दोस्तों। इस प्लान ने हजारों और लाखों लोगों को लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज से लाइफ ऑफ सक्सेस की तरफ पहुंचाया है दोस्तों। आपको बताऊं जैसे लगता है कल की ही बात हो, मैं क्लिनिक में काफी व्यस्त था और एक शख्स मेरी वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। जब उनका नंबर आया तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब टाइम चाहिए क्या? तो मैं एकदम शॉक्ड रह गया। मैंने कहा आप मुझे टाइम कैसे दे सकते हो? आई बिलोंग्स टू अ डॉक्टर्स फैमिली जहां मेरे दादाजी डॉक्टर थे, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूं और हमारे यहाँ एक ही बातचीत हमेशा चलती रहती है कि टाइम किसी के पास नहीं है। और उस दिन वाइफ से भी बहस हुई थी समय को लेके और ये शख्स मुझसे आके पूछ रहे हैं टाइम चाहिए क्या? तो आई वाज टू मच ईगर, आई एम ओपन, आई एम लुकर। मैंने फौरन उनसे कहा कि समय कैसे दिला सकते हैं आप? तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं है लेकिन शाम को एक मीटिंग होने वाली है, उसमें कोई अमेरिका से शख्स आए हुए हैं और वो आपको बता सकते हैं कि आपको समय कैसे मिल सकता है। थैंक गॉड उस दिन मैंने क्लिनिक को ऑफ किया और उस मीटिंग में चला गया और उस मीटिंग में जाने के बाद दोस्तों आई वाज टोटली क्लियर कि लाइफ कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि वहां पे मैंने एक चीज सीखी दैट इज टाइम मल्टीप्लिकेशन। और दोस्तों मैंने ये सोचा घर आके मनन किया कि अगर मैं 2 या 3 साल इस बिजनेस को दे दूं और वीक में 2 या 3 घंटे इस बिजनेस में डाल दूं तो आने वाले समय में मेरे पास टाइम की फ्रीडम आ सकती है, पैसे की फ्रीडम आ सकती है और सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है दोस्तों। और यकीन मानिए 2-3 साल के अंदर में आई गॉट ऑल द थ्री थिंग्स। मेरे पास क्वालिटी टाइम आ गया अपनी फैमिली को देने के लिए, मेरे पास ठीक ठाक पैसे आ गए अपने सपनों को पूरा करने के लिए और सबसे बड़ी बात है दोस्तों मैं फाइनेंशियल सिक्योर हो गया जिसने मुझे पीस ऑफ माइंड दिया। आज की डेट में ईश्वर ना करे अगर मैं ना भी रहूं तो भी मेरी इनकम मेरी वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगी और मेरी वाइफ के बाद मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ही इतिहास है इस बिजनेस का। तो दोस्तों आप जानना नहीं चाहेंगे वो शख्स कौन थे? ही इज नन अनदर देन डायमंड डायरेक्ट मिस्टर पार्थो बोस। थैंक यू सर, आज मेरे लिए आप मेंटर हैं। आज ईश्वर के बाद मैं आप ही का नाम लेता हूं। तो आइए ये प्लान मैं कुछ स्लाइड के जरिए आपसे शेयर करता हूं और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात आज आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने प्लान फोकसली देख लिया तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर में आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन दिस प्लान। तो ओवर टू स्लाइड शो फ्रेंड्स। डिसेबल किया हुआ है सर, मुझे एनेबल करिए स्क्रीन शो के लिए प्लीज। सर मुझे को-होस्ट बनाइए। या थैंक यू। यस डन। हाँ अब करिए। या दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज एक बिजनेस प्रेजेंटेशन की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। इससे पहले कि मैं शुरू करूं एक वादा आपसे करना चाहता हूं, इस प्लान के खत्म होते होते आपको यह बात का पूरी तरह एहसास हो जाएगा कि ये प्लान मैंने आज से 1-2 साल पहले क्यों नहीं देखा। राइट दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं एक कोड से। ये कोड मेरी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है दोस्तों। यू डू नॉट वर्क योर ओन ड्रीम देन समवन हायर यू एंड फुलफिल हिज ड्रीम। हिंदी में अगर आप जल्दी ही अपने सपने के ऊपर काम नहीं करेंगे तो कोई और आदमी अपना सपना पूरा करने के लिए आपको नौकरी पर रख लेगा। सही कह रहा हूं ना दोस्तों? अब आइए देखते हैं इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास क्या पैशन होना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास आप एम्बिशियस होने चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर एम्बिशन लाइफ में नहीं है तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसीलिए यू मस्ट बी एम्बिशियस। सेकंड, यू मस्ट बी विलिंग टू लर्न एंड लिसन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यू मस्ट बी रेडी टू चेंज। मैंने अपने मेंटर से सीखा है कि अगर आप चेंज का सी भी हटा देना तो आप हैंग हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए आपका चेंज के लिए नाउ टाइम फॉर रिकॉग्निशन। तो हम लोग प्लेटिनम से स्टार्ट करते हैं टिल डायमंड और उसके बाद राइट कुछ न्यू टीम्स हैं, 2 नए सिल्वर्स हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड। या सरकारी प्रोफेशनल लखनऊ से चेंज
जिन्होंने सर चेंज किया है वो लगातार ग्रो करते हैं। या दोस्तों, तो आप पैसे की बात करने जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में मैं रॉबर्ट कियोसाकी का सहारा जरूर लेना चाहूंगा। ये दोस्तों वर्ल्ड के बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर हैं। इन्होंने 16 किताबें लिखी हैं जो कि बेस्ट सेलिंग हो चुकी हैं, जैसे कि बिजनेस स्कूल, जैसे कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिच डैड पुअर डैड, गाइड टू इन्वेस्टिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आप जरूर पढ़िएगा, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इन्होंने बताया कि 4 प्रकार से आप लीगल तरीके से पैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप कहीं नौकरी कर सकते हैं। मैंने भी नौकरी करी थी मेडिकल ऑफिसर कुछ समय के लिए, लेकिन बहुत जल्दी मुझे इस बात का एहसास हो गया कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका पेचेक कोई और लिखता है दोस्तों। अगर आप अपने बॉस से कहें कि बॉस जरा लाख रुपए की जरूरत है, जरा दे दीजिए, तो बॉस कहते हैं मेरे को तो मिल नहीं रहे, मैं आपको कैसे दे दूं, राइट। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि हम किसी पे डिपेंडेंट होके क्या कभी रिच बन सकते हैं, क्या सपने पूरे कर सकते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट दोस्तों आता है एस क्वाड्रेंट का, राइट, जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हैं, हम सब लोग अपने लिए काम करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी विडंबना हमारे साथ होती है, टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना समय हम डालेंगे उतना पैसा आएगा, समय नहीं डालेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और एक और अजीब बात है, टाइम लिमिटेड है तो पैसा भी क्या हो जाता है दोस्तों, लिमिटेड हो जाता है, राइट। अब अगर हम राइट साइड की तरफ जाएं तो बी क्वाड्रेंट आ रहा है। इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं, मैं कुछ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, जितने भी शहर के लोग होते हैं या कोई भी शहर होता है या कोई भी कंट्री होता है, उसके जो धनाढ्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों? यस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वो सब बिजनेसमैन ही होते। सही है ना दोस्त? तो ऐसे कंडीशन में ये लोग इतने बड़े क्यों बन जाते हैं? आपको एक रियल स्टोरी से इस बात को क्लियर करता हूं। ये बात है 1990s की। एक हॉस्पिटल धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहा था जिसका नाम आज आप बहुत बड़ा जानते हैं, जिसका नाम था अपोलो हॉस्पिटल। आप जानते हैं इसके मालिक कौन है? इसके मालिक हैं डॉक्टर रेड्डी। He was a very fantastic cardiac surgeon. He was in America. और जब वो इंडिया लौट के आए तो यहाँ पे चेन्नई में उन्होंने जब देखा कि कार्डियक सर्जरी की हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने अमेरिका जाना कैंसिल कर दिया और वहीं पे एक हॉस्पिटल में एज अ सर्जन जॉब शुरू कर दी। That time he is having only DR in front of his name. He is having a degree. He is having no car, no bungalow. लेकिन उनकी सर्जरी काफी मशहूर होने लग गई और धीमे धीमे करके उन्होंने क्या कर दिया, अपना हॉस्पिटल खोला और नाम क्या दिया, अपोलो हॉस्पिटल। That time he is having DR in front of his name, he is having a degree, he is having 1 car and having a 1 bungalow also. लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या कर दिया, इस अपोलो हॉस्पिटल की फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया और इसके साथ ही उनके साथ एक और चीज जुड़ गई, he become one of the richest of India as well as of world. तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जब तक आप किसी दूसरे के नेटवर्क में काम करते रहेंगे आपकी केवल दाल रोटी ही चलने वाली है। लेकिन द डे यू बिकम द ओनर ऑफ द नेटवर्क, आप अपने बहुत सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी आज वन ऑफ द रिचेस्ट बन चुके हैं एज वेल एज इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वाड्रेंट पे दोस्तों राइट साइड में आते हैं, दैट इज इन्वेस्टर्स क्वाड्रेंट। जैसे आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, ये दुनिया के सेकंड रेस्ट हैं। इनके बारे में मशहूर है कि ये शेयर खरीदते, लेकिन जब स्टडी करके देखा तो शेयर तो खरीदते हैं लेकिन किसी भी कंपनी के 51% शेयर खरीद लेते हैं। तो आप ही बताइए, ऐसा आदमी कोई एम्प्लॉयमेंट क्वाड्रेंट से आएगा क्या, या कोई डॉक्टर होगा? नहीं, डेफिनेटली दोस्तों वो कहां से आ रहा होगा, बिजनेस क्वाड्रेंट से आ रहा होगा। तो दोस्तों आज हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि हम ई और एस में ही अपनी पूरी जिंदगी रहना चाहते हैं या फिर राइट साइड में आके एक नेटवर्क के ओनर बनना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। आज की जो यात्रा है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे सपने तो होते हैं दोस्तों, लेकिन वो सपने हमारे पूरे क्यों नहीं होते। आइए देखते हैं। जनरली हम मिडिल क्लास लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं, जैसे कि एक अच्छा घर, जैसे कि एक शानदार गाड़ी, जैसे कि बच्चों की शानदार एजुकेशन, बच्चों की बढ़िया शादी। हम सब कौन नहीं है जो फॉरेन ट्रिप नहीं जाना चाहता, दुनिया के बेस्ट बीचेस को नहीं घूमना चाहता? कौन नहीं चाहता कि पीस ऑफ माइंड के साथ रहे, डेट फ्री जिंदगी हो, माँ बाप की केयर, बड़ा सा मोटा सा बैंक बैलेंस और साथ में वाइफ के पास ढेर सारी ज्वेलरी। कैसा रहेगा दोस्तों? लेकिन ये सपने सपने ही रह जाते हैं दोस्तों। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारा जो इनकम सर्कल होता है वो बहुत ही छोटा होता है दोस्तों। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक ये कि हम अपने ड्रीम सर्कल को छोटा कर लें और मैच करा दें इनकम सर्कल से, और दूसरा ऑप्शन दोस्तों बचता है कि हम अपने इनकम सर्कल को बढ़ा के अपने ड्रीम सर्कल से मैच करा दें। आपको क्या लगता है मैक्सिमम लोग क्या करते होंगे? ये आपने सही सोचा, बिल्कुल यही करते होंगे। वो अपने सपनों को इतना छोटा कर लेते हैं कि अपने इनकम के सर्कल से मैच करा देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने इनकम सर्कल को बढ़ा करके ड्रीम के सर्कल से मैच करा देते हैं। वो कौन लोग होते हैं? ये सामने जब आप देख रहे हैं, when millions of things pull you back, just search one dream
and you will become successful. दोस्तों, कितनी भी आप सफलता लोगों की किताबें पढ़ लीजिए, वहां सब एक ही चीज मेंशन की जाती है, हैव ए ड्रीम, हैव ए ड्रीम, हैव ए ड्रीम। तो अगर आपने एक सपने को कायदे से पकड़ लिया दोस्तों, तो चाहे लोग कुछ कहें, चाहे सोसाइटी कुछ कहे, चाहे आपको डर लग रहा हो, ये सब चीजें आप पीछे छोड़ लेंगे, ये सब चीजें आपको रोक नहीं पाएंगी। लेकिन आपका वो सपना दोस्तों स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास क्यों रह जाते हैं, क्योंकि हम जो इनकम करते हैं वो एक्टिव इनकम करते हैं, जबकि जो रिच लोग होते हैं वो पैसिव इनकम की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। अब आइए इसमें तुलना का अध्ययन कर लेते हैं कि एक्टिव इनकम क्या होती है और ये पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम होती है जब हम अपने टाइम को ट्रेड करते हैं पैसे के लिए दोस्तों, राइट। तो ये लिमिटेड होता है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो इनकम भी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन जो पैसिव इनकम होती है ये सिस्टम बेस्ड होती है। सही माने में जब आप काम नहीं कर पाते तो क्या होता है दोस्तों, इनकम भी जीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि सिस्टम बेस्ड इनकम है तो सिस्टम आपको रिपीटेडली पैसा बना के देता रहता है, राइट दोस्तों। अब आप ही बताइए कि आप एक्टिव इनकम करना चाहेंगे या फिर आप पैसिव इनकम करना चाहते हैं। आइए समझते हैं एक लाइफ टाइम वर्किंग आवर्स को, कि एक आदमी जो 20 साल में नौकरी पा जाता है वो 60 साल तक नौकरी करता है। सही माने में दोस्तों 40 साल नौकरी करता है वो, 40 इयर्स, सोचिए। और सच माने में एक दिन में कितना काम करता है, 10 घंटे काम करता है। एक सप्ताह में कितना काम करता है आप लगाओ, एक महीने में कितना काम करता है, 250 घंटे काम करता है। एक साल में कितना काम करता है, 3000 घंटे काम करता है। और इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और याद रखिएगा कि पूरी जिंदगी में हम कितना काम करते हैं, 1,20,000 घंटे काम करते हैं दोस्तों। ये 1,20,000 घंटे ध्यान रखिएगा, राइट, पूरी जिंदगी में। और यहीं पे जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मनी फॉर्मूला को समझ नहीं पाते। आज मैं आपके सामने मनी फॉर्मूला का रहस्य का उद्घाटन करने जा रहा हूं। ये मनी फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आपका जो पैसा है वो रेट इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। सही माने में रेट दोस्तों फिक्स हो जाता है। किस चीज से फिक्स हो जाता है, आपकी एजुकेशन और आपकी एक्सपीरियंस से। आप कितना पढ़ेंगे, चलो आपने एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया, स्पेशलाइजेशन कर लिया, आप कहां तक पढ़ेंगे आप, और एक्सपीरियंस की भी एक लिमिट होती है, राइट। और टाइम जो है दोस्तों वो भगवान ने लिमिट करके भेजा है 24 घंटे। आई थिंक किसी के पास भी 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं है। तो जब रेट लिमिटेड हो जाता है, टाइम ऑलरेडी लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली मनी भी क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। अब दोस्तों अगर हमें अनलिमिटेड मनी चाहिए तो हमें इन दोनों में से किसी ना किसी चीज को अनलिमिटेड करना पड़ेगा। रेट को तो हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर कैप लगी हुई है, लेकिन हाँ टाइम को हम अनलिमिटेड जरूर कर सकते हैं। और यही चीज मैंने उस मीटिंग में सीखी थी कि टाइम को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं जिससे एकदम चीजें समझ में आ जाए। एग्जांपल के तौर पे आप सबने रिलायंस जियो का नाम जरूर सुना होगा। इसके मालिक कौन है, मुकेश अंबानी। सही बात है कि नहीं। इनके पास कितने एम्प्लॉइज हैं दोस्तों, इनके पास है 50,000 एम्प्लॉइज। अगर ये एम्प्लॉइज 10 घंटे रोज काम करते हैं तो मुकेश अंबानी जी के पास रोज के कितने घंटे हो गए, 5 लाख वर्किंग आवर्स हो गए दोस्तों। अब आप अंदाजा करके देखिए, हम लोग 1,20,000 पूरी जिंदगी में काम करते हैं और ये इंसान 5 लाख घंटे पर डे काम कर पा रहे हैं। तो आप ही बताइए, जो हम पूरी जिंदगी में कमाते हैं वो मुकेश अंबानी 1 घंटे में कमाते हैं। ये सीक्रेट आपको समझ में आना चाहिए। एक और एग्जांपल आपको देता हूं टाइम मल्टीप्लिकेशन का। आप सब में से कितने लोग हैं जो उन्होंने कभी ना कभी बर्गर खाया दोस्तों, डेफिनेटली खाया होगा। और जहां पे भी बर्गर का नाम आता है एक नाम जरूर आता है, मैकडॉनल्ड्स। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। मैकडॉनल्ड्स की अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में आउटलेट हैं। अगर हम आंकड़े देखें गूगल पे तो लगभग 40,000 मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स हैं। अब गौर करिए, अगर ये आउटलेट केवल 10 घंटे रोज खुलते हैं, राइट, तो ऐसी कंडीशन में इन मैकडॉनल्ड्स के जो पेरेंट कंपनी है उनके पास वर्किंग आवर्स कितने हो गए दोस्तों, 4 लाख घंटे हो गए रोज के, 4 लाख घंटे। अब जो सोचने वाली बात है वो गौर करिए, अगर एक फ्रेंचाइजी इनको एक्स अमाउंट रॉयल्टी देती है पेरेंट कंपनी को, तो इनकी इनकम पर डे की कितनी हो गई, 40,000 एक्स हो गई। अगर हम एक्स की कोई वैल्यू ले लें, जैसे मान लीजिए कि हमने जो है वो 10,000 वैल्यू ले ली, तो ऐसे कंडीशन में पेरेंट कंपनी के पास रोज की कितने रॉयल्टी जा रही है, 40 करोड़ पर डे दोस्तों, 40 करोड़ पर डे। तो यहां पे देखिए, आप गौर कर रहे होंगे कि इन्होंने अपनी 4 लाख वर्किंग आवर कर दिए। अब जरा हमसे तुलना करके देखिए, हम लोग की पूरी जिंदगी में कितना काम करते हैं, 1,20,000 घंटे। अब आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से। आइए आगे चलते हैं और एक और चीज देखते हैं कि आखिरकार बिजनेस के ट्रेंड्स क्या हैं आजकल। कोई भी सामान जो आप मार्केट से लेके आते हैं, कोई ना कोई इसे बनाता है, लेकिन ये सामान डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंच जाता।
बहुत सारे लोग बीच में भी होते हैं दोस्तों, जैसे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, तब जाके आपको ये सामान मिल पाता है। वो सामान बनता कितने का है? लगभग 30 रुपए का बनता है, लेकिन आप तक आते आते वो सामान दोस्तों 100 रुपए का हो जाता है। और ये जो बिचौलिए लोग होते हैं, ये 60 से 70% तक ले जाते हैं दोस्तों। अंदाजा करके देखिए, 60 से 70%। और ये किसका पैसा होता है? ये आप ही की गाड़ी कमाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक चौराहे पे खड़े हुए हैं और आप एक छोटी गाड़ी में हैं, आप ही के बगल में एक बड़ी सी मर्सिडीज आके रुकती है और आप बड़ी हसरतों से उस मर्सिडीज वाले को देखते हैं कि भगवान कितनी ब्लेसिंग है इसके ऊपर, आपने इसको मर्सिडीज दी, BMW दी, और वो आपकी तरफ देख के हंसता है कि अरे भाई तेरे ही पैसे से खरीदी है, और आपको पता ही नहीं होता। जागो ग्राहक जागो, आपको पता ही नहीं है दोस्तों। और आप सोचिए, आपके दादाजी ने इनको पैसे दिए, आपके पिताजी ने आपको पैसे दिए, और सही माने में आप भी ऐसे ही लोगों को अमीर बना रहे हैं। कब तक ये करते रहेंगे दोस्तों? कब तक ये करते रहेंगे? प्लीज फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखिए। एक और ट्रेंड आपके सामने रखता हूं जो आजकल नया है और आप सब यहां पे जाते हैं, कि कंपनीज को जब बहुत फायदा नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा क्यों ना हम ही मिडलमैन बन जाएं, और उन्होंने फैक्ट्री आउटलेट्स खोलना शुरू कर दिए। और ऐसे कंडीशन में 50 से 60% उन्होंने अपने पास रख लिया और लगभग 5 से 10% का एक डिस्काउंट जो है वो कंज्यूमर को दे दिया। क्लियर है दोस्तों? तो ऐसे कंडीशन में ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन हमारे आपके लिए नहीं, मैन्युफैक्चरर के लिए। एक और ट्रेंड आया जिसमें आप सब इस समय शामिल हो चुके हैं, और वो ट्रेंड है बिग बाजार का। आपने देखा कितने मॉल्स में हम लोग जाते हैं और बिग बाजार ने हम लोग को एक फिजिकल प्लेटफॉर्म दे दिया कि मैन्युफैक्चरिंग से उन्होंने बहुत सस्ते में सामान खरीद लिया, हम लोगों को 5-10% का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन जो 50-60% मैसिव क्रंच है दोस्तों, वो अपने पास रख लिया। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको क्या फायदा हुआ? हाँ, आप चाहें तो बिग बाजार का आउटलेट ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, आपको 2000-5000 करोड़ लगाने पड़ेंगे। आर यू रेडी? और दोस्तों, एक और प्लेटफॉर्म इस समय बड़ी तेजी से आ रहा है, जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे आपने अमेज़न का नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा। ये लोग ने भी मैन्युफैक्चरर से सस्ते में सामान लेना शुरू कर दिया और इन्होंने कंज्यूमर तक वो सामान ऑनलाइन पहुंचाना शुरू कर दिया। और ऐसी कंडीशन में इन्होंने भी बीच के 10 से 40% कमा लिया दोस्तों, और कुछ एक डिस्काउंट जो है वो बायर्स को पास ऑन कर दिया। लेकिन दोस्तों, हमें क्या फायदा हुआ? क्या हमें कोई बिजनेस मिला? और यहीं पे एक ट्रेंड आ रहा है, और वो कौन सा है दोस्तों? फेसबुक। आप देख रहे हैं इस समय फेसबुक पे हम सब लोग नेटवर्क बनाते रहते हैं, और क्या आपको पता है फेसबुक बहुत सारी चीजें बेचता है। आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप तो दोस्त बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन दोस्तों अंदाजा करके देखिए, ये नेटवर्क बनाता कौन है? यस, आप ही बनाते हैं, दिन रात बैठ के बनाते हैं। और फेसबुक उसी नेटवर्क को प्रोडक्ट, सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट बेचता रहता है। और कमाल की बात देखिए, प्रॉफिट कौन अर्न करता है? हाँ, आप नहीं करते हैं दोस्तों, फेसबुक वो प्रॉफिट अर्न करता है, राइट? अब दोस्तों अगर आगे चलें तो इस बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा ब्रॉड में समझते हैं, राइट? और इस बिजनेस मॉडल को क्या कहते हैं? सोशल नेटवर्किंग बिजनेस मॉडल। इसमें देखिए, आपने नेटवर्क बनाया, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने नेटवर्क बनाया, लेकिन ये नेटवर्क का ओनर कौन था? फेसबुक था दोस्तों, राइट? फेसबुक ने उसके ऊपर बहुत सारी चीजें सेल करी, प्रोडक्ट, सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीजें सेल करी, लेकिन सच माने में प्रॉफिट किसको मिला? फेसबुक को प्रॉफिट मिला दोस्तों। और सही माने में अगर हम एक आंकड़ा देखें तो 10 लाख रुपए का बिजनेस फेसबुक करता है प्रति 1000 लोगों पे। लेकिन ये नेटवर्क क्रिएट कौन करता है? आप क्रिएट करते हैं। अंदाजा करिए, आंकड़े कहते हैं कि एक आदमी जो पूरा नेटवर्क क्रिएट करता है फेसबुक पे, उससे आदमी फेसबुक 10 लाख रुपए कमाता है। 10 रुपए का बिजनेस जो है वो क्रिएट करता है। अगर हम गौर करके देखें तो अगेन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या कमाया? नथिंग, जीरो दोस्तों, जीरो। अब आप ही बताइए, you have created a network of 10,000 people directly or indirectly and everybody invested just 2 hours a day। तो फेसबुक का जो वर्किंग आवर है वो कितना हो गया? 20,000 घंटे हो गया दोस्तों। अंदाजा करिए, आप सब क्रिएट कर रहे हैं और अमीर कौन हो रहा है? कोई और हो रहा है। सही बात है कि नहीं? एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने 5 साल पहले क्या ये सारे बिजनेसेस के नाम सुना था? नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल ये सारी कंपनीज $1 बिलियन हो चुकी हैं दोस्तों। जैसे कि ओला, जैसे कि नेटफ्लिक्स, मेक माई ट्रिप, ओयो, जोमैटो, बिग बास्केट। दोस्तों इन्होंने देखिए क्या किया, इन्होंने कुछ फिजिकल नहीं किया है, लेकिन इन्होंने क्या किया? एक नेटवर्क बनाया। कैसा नेटवर्क दोस्तों बनाया? गौर करके देखिए, ये जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं ये भी बेस्ड है नेटवर्क और सोशल सेलिंग के ऊपर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओला के पास अपनी कितनी टैक्सी है? जीरो दोस्तों, एक भी नहीं है। नेटफ्लिक्स के पास कितने थिएटर्स हैं? एक भी नहीं दोस्तों। मेक माई ट्रिप के पास कितने होटल हैं? एक भी नहीं। ओयो के पास अपने कितने होटल हैं? जीरो।
जोमेटो, हम लोग हमेशा खाना मंगाते थे इससे, राइट? और जोमेटो के पास अपने कितने रेस्टोरेंट हैं? एक भी नहीं। बिग बास के पास कितने शोरूम हैं, कितने मॉल्स हैं? एक भी नहीं दोस्तों। लेकिन देन ऑल्सो ये सारे बिजनेसेस आज बिलियन डॉलर बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। All the above are examples of modern business based on networking and social selling. They do not own any product and services. They use the power of connecting people with the product and services. राइट दोस्तों? तो देखिए बिजनेस ट्रेंड कितना चेंज हो रहा है, और जो आदमी ट्रेंड के साथ चलता है वो ही अमीर बनता है दोस्तों। अब आइए फेसबुक का एग्जांपल मैं फिर आपके सामने लेता हूं और आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर फेसबुक आपसे प्रॉफिट शेयरिंग करना शुरू कर दे तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? यस ऑफ कोर्स दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। सही बात है ना? लेकिन क्या फेसबुक ऐसा करेगा? ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन दोस्तों कई सारे लोग क्या करते हैं, वो बहुत बिजी होते हैं, वो कहते हैं कि आई एम टू बिजी फॉर द इम्प्रूवमेंट। सही? नो थैंक्स, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ काम करता रहूंगा। मेरे मेंटर ने एक स्टोरी बहुत अच्छी बताई थी कि अगर डार्विन थ्योरी के थ्रू देखें तो सारे बंदर तो मनुष्य बन गए, राइट? तो अभी भी बंदर बाहर कैसे दिख जाते? यस, वो इसलिए दिख जाते हैं क्योंकि उन्होंने चेंज होने से इनकार कर दिया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया चेंज को, राइट? लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंपनी है जो हमें बहुत सारा पैसा दे सकती है नेटवर्क बनाने पे, और वो कंपनी का नाम है, प्राउडली कहता हूं दोस्तों, एमवे कॉर्पोरेशन, एमवे ग्लोबल। एमवे वर्क्स ऑन द डिजायर्ड फार्मूला फॉर मोर देन 60 इयर्स नाउ। इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में, और टिल डेट दोस्तों ये नेटवर्क बनाने का हमें बहुत बड़ा पैसा देती है। मैं आपको एक एक चीज आज क्लियर करूंगा, ये पैसा कैसे आता है, आइए समझते हैं। आप जब एमवे से कोई भी सामान खरीदते हैं दोस्तों, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 100 रुपए का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे लाख का हो, आप कोई भी सामान जब एमवे से खरीदते हैं तो 4 से 10% आपको रिटेल मार्जिन मिलता है, 8 से 10% आपको कैशबैक आ जाता है हर महीने की 7 तारीख को, और अगर आपने वही कस्टमर को पास ऑन किया है तो आपको 10% CSI, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलता है, 3 से 21% आपको टर्नओवर प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि आप टेबल में दाहिनी तरफ देख रहे हैं, 20,000 का बिजनेस करते हैं तो 3% मिलता है, 60,000 का करते हैं तो 6% मिलता है, 1,20,000 का करते हैं तो 9% मिलता है। इसी प्रकार से जब आप 10 लाख का बिजनेस करते हैं तो आपको 21% पूरा का पूरा इनकम मिलती है। इसी प्रकार से 6% लीडरशिप बोनस है, जो दोस्तों बहुत बड़ी पिक्चर है, जो मैं आपको दिखाऊंगा भी। आइए चलते हैं, ये पैसा आपके पास कैसे आ सकता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि क्या करना पड़ेगा इस बिजनेस में। सबसे पहले दोस्तों, दिस इज द बिजनेस ऑफ बाइंग, ये खरीदने का बिजनेस है। अब यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब भी आप मार्केट से सामान खरीदते हैं, क्या पैसा आता है आपके पास? नहीं आता। आप कहेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट? लेकिन मैं आपको आज पूरी जिम्मेदारी से वादा करता हूं कि अगर आप एमवे से कोई भी सामान खरीदेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, दैट इज माय गारंटी, राइट? नेक्स्ट, हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है, अपन लोगों से शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? जैसे हमने 3 इडियट्स पिक्चर देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत सारे लोग देखने भी गए। आमिर खान साहब तो रिच हो गए, लेकिन हमें तो कोई पैसे नहीं आए। लेकिन यहाँ पे जब आप कोई चीज शेयर करते हैं, आपको अच्छे पैसे भी आते हैं। आई एम गोइंग टू प्रूव दिस। नेक्स्ट, आप लोगों को एजुकेट करते हैं, आप डुप्लीकेशन करते हैं जो चीज आपको अच्छी लगती है, और ये तीनों चीजें अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो व्हाट यू गेट, द फ्रीडम, द ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। फ्रीडम ऑफ व्हाट? टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। अब आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने 10 रुपए का सामान एमवे से खरीदा। ये 100 रुपए भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू हाउ डू इनकम कम्स। जैसे ही आपने 10 रुपए का सामान खरीदा, इमीडिएटली आपको रिटेल प्रॉफिट मिल गया, आपको हर महीने की 7 तारीख को कैशबैक मिल गया, और लगभग आपकी इनकम शुरू हो जाती है 2,000 रुपए। और अगर आपने ये प्रोडक्ट कस्टमर को पास ऑन किए हैं तो आपको CSI भी मिलता है 10%, जैसे कि मैंने आपको बताया था, राइट? तो सोचिए, मार्केट से अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदते तो क्या आपकी इनकम आती? डिस्काउंट भरे मिल जाता है, लेकिन इनकम नहीं आती। लेकिन यहाँ पे देखिए, इमीडिएटली यू गॉट द इनकम। यही चीज आपने कुछ लोगों को एजुकेट करी। मान लीजिए आपने 6 लोगों को वो चीज बताई, तो आपका टोटल नेटवर्क दोस्तों कितने का हो गया? 6 + 1 7 लोगों का हो गया। और 7 लोगों ने एज एन एवरेज अपने घर के लिए कितने का सामान लिया था? 10 रुपए का सामान लिया। तो आपका टर्नओवर कितना हो गया? 70,000। और टेबल के अनुसार अगर आप गौर करें तो आप 6% पे पहुंच चुके हैं, और इसका 6% होता है 4,200 रुपए। मैं मानता हूं दोस्तों ये एक छोटी सी इनकम है, लेकिन आपका मोबाइल का बिल इससे जा सकता है, आपका डीजल या पेट्रोल का खर्चा इससे निकल सकता है, आपका बच्चा जहां भी पढ़ रहा है अगर उस फीस में ये ऐड कर दूं तो और बेहतर स्कूल में पढ़ सकता है। हाँ कि ना दोस्तों? राइट। अब आपके ये नीचे वाले आपके टीम वाले हैं, इन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा आके कि भाई मैं भी 10,000 का सामान खरीद रहा हूँ, आप भी 10,000 का सामान खरीद रहे हैं, मेरी इनकम 2,000 आ रही है, आपकी 4,200 कैसे आ रही है? तो आपने उन्हें एजुकेट किया कि आपने सारा काम किया था, लेकिन आपने एक काम नहीं किया था कि आपने नेटवर्क नहीं बनाया था।
अब ये थोड़े बिजी थे, मान लीजिए ये केवल 4 को ही बता पाते हैं, और आपके टोटल नेटवर्क हो जाता है 6 × 4 24, और सब मिला के 24 6 + 1 आपके नीचे जो टोटल टीम हो जाती है वो 31 लोगों की हो जाती है, और 31 लोगों ने अपने घर के लिए कितने का सामान खरीदा? 10,000 रुपीज का। आपका टोटल टर्नओवर हो गया 3,10,000 रुपए। यहाँ पे एक अहम क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से बताइए, इस 3,10,000 के टर्नओवर में आपका शेयर कितना था? आपने कितने के लिए मेहनत करी थी? दैट इज ओनली 10,000 रुपीज। हाँ कि ना? आप ही बताइए, जब हम मार्केट से सामान लाते हैं तो क्या हमें टर्नओवर मिलता है? नहीं मिलता दोस्तों, टर्नओवर हमेशा मालिक को मिलता है। और यहाँ पे ये प्रूव होता है कि आप केवल कस्टमर नहीं है, आप मालिक हैं दोस्तों। आप टेबल के अनुसार पहुंच गए 12% पे, 12 में से 3% चला जाता है आपके नीचे वालों को, उनकी भी 4,200 रुपए की इनकम शुरू हो जाती है, आपके लिए बच जाता है 9%, जो कि होता है 30,000 रुपए पर मंथ। और यहाँ पे दोस्तों सितंबर से एमवे 2 आ गया है, और वहां पे उन्होंने एक चीज और इसमें ऐड कर दी, दैट इज BFI। BFI की फुल फॉर्म होती है ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, और इसमें जो भी चीज आप कोर प्लान से कमाते हैं, जैसे 30,000 रुपए, उसमें 15% अपलिफ्टमेंट होके आपको मिलता है। तो यही इनकम दोस्तों 40 से 42,000 आपको हो जाता है, राइट। देखिए एमवे 2 में कमाल की चीजें आ गई, जिसे हम एमवे कोर प्लस प्लान कहते हैं, राइट। अब अंदाजा करिए, एक स्टेप और लेके चलते हैं, ये 4 लोग केवल 3 दिन को बता पाते हैं, तो आपका टोटल नेटवर्क कितने का हो जाता है? 72 का, और सब मिला के हो जाते हैं आपकी टीम 103 लोगों की। और 103 लोगों ने अगर एज एन एवरेज 10,000 रुपए का सामान खरीदा, तो आपका टर्न हो जाता है 10,30,000 रुपए। अगेन मेरा क्वेश्चन है आपसे, इस 10,30,000 के टर्नओवर में आपका शेयर कितना था? वही 10,000 दोस्तों। तो कमाल की बात देखिए, आपकी मेहनत तो कांस्टेंट चल रही है, 10,000 10,000 10,000, लेकिन आपका टर्नओवर 10,30,000 कैसे हो गया दोस्तों? यहीं पे मैं आपको अगेन टाइम मल्टीप्लिकेशन की बात समझाना चाहता हूं, जो आपको समझ में आ जानी चाहिए, राइट। कि आपकी टीम थी 103 लोगों की, नेटवर्क था 103 लोगों का। अगर हर एक आदमी ने केवल 2-2 घंटे काम किया, तो आपके लिए कितने घंटे काम होने लग गया? 206 घंटे काम होने लग गया। तो आपको अपने 2 घंटे की इनकम नहीं मिलेगी दोस्तों, 206 घंटे की इनकम मिलेगी। क्लियर है दोस्तों? तो अंदाजा करिए आगे ना, मिनी अंबानी, मिनी टाटास, और आप पहुंच गए हैं 21% पे। 21 में से 9% चला गया आपके दोस्तों को, उनकी भी 30,000 प्लस इनकम आ गई, आपके लिए बच गया 12%, जो कि होता है 1,23,000 रुपए पर मंथ दोस्तों। और यहीं पे आपको कहते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर दोस्तों। लेकिन यहाँ पे यही इनकम इतनी नहीं होती, उसके साथ एक कंपोनेंट और जुड़ जाता है, जैसे हम BBI कहते हैं, बिजनेस बिल्डर इंसेंटिव कहते हैं। अब कमाल की बात देखिए, BFI आपको ऑलरेडी मिल रहा था कितना? 15%, और साथ में BBI 20% और इसमें ऐड हो गया, तो टोटल 35% इस इनकम में ऐड हो गया, कोर इनकम में ऐड हो गया, कोर प्लस के जरिए, और आपकी टोटल इनकम हो गई 1,66,000। अब मुझे बताइए, अगर इतनी इनकम आपकी सैलरी के अलावा आपको मिलेगी, तो क्या आपकी गाड़ी वही रह जाएगी जो है? क्या आपके बच्चे वहीं पढ़ेंगे जहां पढ़ रहे हैं? आपका रेजिडेंशियल एड्रेस वही रह जाएगा या चेंज हो जाएगा? या आपका घर शानदार जानदार रेनोवेट हो जाएगा? तो दोस्तों कमाल का बिजनेस है ये। अब अगर इसी सिल्वर लेवल को आप 6 महीने अगर मेंटेन करते हैं, तो आप कहलाते हैं प्लैटिनम। और एक प्लैटिनम का जो एवरेज पैकेज एमवे लिख के देता है, वो कितना है? 10 से 12 लाख दोस्तों। अगर इसी सिल्वर लेवल को आप 12 महीने मेंटेन करते हैं, तो आप कहलाते हैं फाउंडर प्लैटिनम। और एक फाउंडर प्लैटिनम का एवरेज पैकेज होता है 15 से 20 लाख रुपए साल। सोचिए आप कहां से कहां पहुंच गए दोस्तों। यू हैव कन्वर्टेड योर लाइफ फ्रॉम लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज टू लाइफ ऑफ सक्सेस। और यही 3 प्लैटिनम अगर आप अपने 3 ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर देते हैं, तो आप कहलाते हैं एमरल्ड। और एक एमरल्ड की एवरेज इनकम होती है लगभग 40 से 45 लाख रुपए साल। और अगर आप यही चीज 6 ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर देते हैं, 6 प्लैटिनम क्रिएट कर देते हैं, तो आप कहलाते हैं डायमंड, और आपकी इनकम होती है 80 लाख से 1 करोड़ दोस्तों। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 1 करोड़ इनकम होती है, इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आप चाहें भी तो अपनी इनकम को कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप पे नहीं, आपके नेटवर्क पे डिपेंड करती है। और इसके अलावा दोस्तों हर साल आपको फ्री में फॉरेन ट्रिप। सोचिए दोस्त, हर साल 5 स्टार होटल में आपका रेजिडेंस होगा जब आप फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, राइट। बैंकॉक है, पटिया है, न्यूयॉर्क है, और इस साल की जो फॉरेन ट्रिप है दैट इज अबू धाबी। कमाल है दोस्तों, क्लियर है? लाइफ एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिरकार एमवे है क्या, एमवे का टर्नओवर क्या है, क्या वाकई इस कंपनी में हम बिलीव कर सकते हैं, कितनी बड़ी है, आइए समझते हैं। दोस्तों, एमवे इज द बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। ग्लोबल बिजनेस टर्नओवर जो हमारा है वो 12 बिलियन US$ है दोस्तों। अगर भारतीय मुद्रा में देखें तो लगभग 70,000 करोड़। अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठेंगे ना दोस्तों, तो उसमें जीरो आने वाले नहीं है। इट इज सच ए ह्यूज टर्नओवर, राइट। और प्रेजेंटली वी आर ऑपरेटिंग इन 110 कंट्रीज। एक सवाल है दोस्तों, दुनिया में कितने देश हैं? लगभग 200।
और उसमें से 110 कंट्री को हम कवर कर चुके हैं। इसका मतलब क्या, आधी दुनिया वाले हम लोगों को मान रहे हैं, अपना रहे हैं दोस्तों। वी आर हैविंग 1000 पेटेंट। सोचिए दोस्तों, आपने अमृतांजल का नाम सुना होगा। अमृतांजल के पास एक पेटेंट है, अमृतांजल बाम, और उसका टर्नओवर 100 करोड़ है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1000 पेटेंट हैं, तो अंदाजा करिए कि हमारी बैकबोन कितनी जबरदस्त है। Amway is dealing in more than 10,000 products and services, more than 30 lakh successful and active ABOs globally. सोचिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो मई 98 में इंडिया में बिजनेस की शुरुआत हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्होंने लगभग 600 करोड़ का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों, और मदुरई में इन्होंने जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है जो कि बहुत ही बड़ी है। इसके अलावा इस समय जो प्रोडक्ट हो चुके हैं वो 160 प्रोडक्ट एमवे के हो चुके हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बहुत क्लिक किया था इस कंपनी का, कि 100% मनी बैक गारंटी दोस्तों। मान लीजिए आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेके आए, उसका रैपर फट गया है, क्या आप वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन एमवे का प्रोडक्ट आप 30 डेज तक यूज करिए, 30% तक यूज करिए, आप वापस कर दीजिए, नो क्वेश्चन आस्क्ड, आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा माइनस टैक्सेस। सोचिए, ऐसी गारंटी कौन दे सकता है जिसको अपनी क्वालिटी पे पूरा भरोसा होगा। और आज की डेट में इंडिया में टर्नओवर हो चुका है लगभग 2400 करोड़ दोस्तों। नाउ इट इज द बिगेस्ट नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया ऑल्सो, वर्ल्ड की तो है ही है दोस्तों। अब आइए थोड़ा सा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं। जो सबसे फेवरेट मेरा पोर्टफोलियो है दैट इज न्यूट्रिशन एंड वेलनेस। ठीक है, आजकल आप देख रहे हैं इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, एल्जाइमर्स, पार्किंसंस, हार्ट अटैक, डायबिटीज, अर्थराइटिस। ये सब बीमारियां दोस्तों किसी बैक्टीरिया वायरस के कारण नहीं होती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो डेथ हो रही है वो इन्हीं की चीजों की आ रही है। और ये इसलिए होती हैं क्योंकि न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत कम होता चला जा रहा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो भारतीय प्लेट में, खाने की थाली में ऑलमोस्ट 30 to 40% न्यूट्रिशन कम हो चुका है। इसीलिए एक फूड सप्लीमेंट की जरूरत होती है, और फूड सप्लीमेंट की जो सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड में है दैट इज न्यूट्रालाइट, दैट इज आवर कंपनी। सेकंड नंबर पे दोस्तों ब्यूटी एंड स्किन केयर में आर्टिस्ट्री। आप गूगल करके देख लीजिए, नंबर 1 कंपनी है दोस्तों वर्ल्ड की, इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है। आर्टिस्ट्री इज नंबर 1। पर्सनल केयर की अगर हम बात करें, होम केयर की बात करें, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हमारे पास है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एनर्जी ड्रिंक हमारे पास है, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, आयुर्वेदिक में भी हम लोग आ चुके हैं, न्यूट्रालाइट हर्बल्स में हम लोग आ चुके हैं, राइट, जैसे कि ये न्यूट्रिशन वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे दोस्तों बीइंग ए डॉक्टर में आपको एक सलाह जरूर देना चाहूंगा। आज की डेट में आप देख ही रहे हैं हम लोग कितने विषम टाइम में हैं, कोरोना पीरियड में हम लोग हैं, और ऐसे कंडीशन में आपकी इम्यूनिटी सही होना बहुत जरूरी है। और ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों ये टोटली ऑर्गेनिक है। अगर आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा, आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, और ईश्वर न करे अगर इन्फेक्शन लग गया है तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। इसीलिए आपको न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करने चाहिए दोस्तों। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया पर्सनल केयर। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप एमवे का प्रोडक्ट एक बार यूज कर लेना, जब आप मार्केट का प्रोडक्ट एक बार यूज करेंगे तो आपको सही माने में अंदाजा होगा कि क्वालिटी क्या होती है। होम केयर, हम लोग इतना बढ़िया बढ़िया घर बनाते हैं, उसमें मार्बल्स लगाते हैं दोस्तों, लेकिन आप किसी के भी घर में चले जाइए जहां पे मार्बल्स लगे हुए हैं, आपको स्कार्टिंग एकदम काली मिल जाएगी। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? क्योंकि जनरली जब उसमें पोछा लगता है तो पोछा इतना डर्टी होता है कि वो उसका डर्ट जो है वो स्कार्टिंग पे लग जाता है, स्कार्टिंग काली हो जाती है। लेकिन अगर आप हमारे एलओसी में पोछा लगाएंगे तो पोछा कभी गंदा होगा ही नहीं दोस्तों। ये मिराकुलस प्रोडक्ट है, मैं एकदम दंग हूं कि ऐसे भी प्रोडक्ट हो सकते हैं क्या दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करके देखें तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की, ये है हमारा वे प्रोटीन, जिसे हम एक्सेस वे प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा एक्सेस एनर्जी ड्रिंक भी हमारा है जो कि बहुत ही वर्ल्ड का बेस्ट सेल्ड है। एयर ट्रीटमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो आजकल आप देख रहे हैं पॉल्यूशन के कारण कितनी बीमारियां हो रही हैं। आप देख रहे हैं हर तीसरा आदमी सांस की बीमारी से परेशान है, अस्थमा से परेशान है। उसके लिए हम लोग एयर ट्रीटमेंट सिस्टम लेके आए हैं जिसे हम एटमॉस्फेयर ड्राइव कहते हैं। अगर आप कार से कहीं भी निकल रहे हैं और एटमॉस्फेयर ड्राइव आपकी गाड़ी में लगा हुआ है तो यकीन मानिए आपको ऐसा ही आसान होगा जैसे कि आप हिमालय पे बैठे हुए हैं। कहने का मतलब आपकी कार के अंदर की हवा को एकदम तरोताजा कर देगा, एकदम क्वालिटी वाली हवा वो बना देगा। और घर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर मिनी, अगर आप ये अपने घर में लगाते हैं तो यकीन मानिए 99.9% बैक्टीरिया और वायरसेस को ये किल कर देता है दोस्तों। इट इज रियली वेरी वेरी गुड। इसके अलावा अगर हम बात करें कुकवेयर की, आजकल देखिए मैक्सिमम लोगों को पेट की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है। आपने कभी सोचा क्यों होती है? क्यों हम डॉक्टर के पास हर तीसरे दिन खड़े रहते हैं? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कि हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं, वो भी एल्युमिनियम का। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर लेके आए हैं, 2-3 साल के बाद वो आधा वजन में क्यों रह जाता है? कभी आपने सोचा वो एल्युमिनियम कहां चला गया? यस, वो आपके खाने में चला गया दोस्तों। और आप देखिएगा एल्युमिनियम अब्यूज को पढ़ के देखिएगा गूगल पे।
अल्मोनियम एब्यूज के कारण आपका दिमाग, आपकी मेमोरी कमजोर हो जाती है, आपका पेट गड़बड़ हो जाता है, आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है और इसके कारण नाना प्रकार की बीमारियां आपको हो जाती हैं। और यहीं पे हमारा एमवे क्वीन आता है जो कि ना केवल न्यूट्रिशन को प्रोटेक्ट करता है, आपको पता है हम लोग खाने में कितना ज्यादा पानी डाल देते हैं, वो भी पानी हम सीटी लगा लगा के सारा न्यूट्रिशन कुकर से उड़ा देते हैं। लेकिन अगर हम एमवे क्वीन को यूज करते हैं तो उसमें वाइटालॉक हो जाता है, सब्जियों में अपना खुद का पानी होता है जिसके कारण वो अपने आप को पकाती हैं और पूरा का पूरा न्यूट्रिशन उसमें लॉक रहता है दोस्तों। और जब आप ऐसा खाना खाते हैं तो वाकई कैंसर नाम की चीज भी आपसे बहुत दूर रहती है और आप फुल ऑफ न्यूट्रिशन रहते हैं दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी काफी बड़ी हुई रहती है। अब आइए बात करते हैं एक समराइज वे में कि ये बिजनेस आपको और क्या क्या दे सकता है। यू कैन ओन द बिजनेस। आप ये बिजनेस पार्ट टाइम कर सकते हैं दोस्तों, आपको अपनी जॉब रूटीन काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है दोस्तों। आपको जो है वो केवल एक केवाईसी देनी है, जैसे कि आधार कार्ड, जैसे कि बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, बस इतने में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसके अलावा आपके पास एक सक्सेसफुल टीम होती है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड का सपोर्ट होता है दोस्तों, जो आपके बिजनेस को बनाने में, बिल्ड करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में, ग्रो करने में आपकी मदद करता है, जो किसी और बिजनेस के लिए हासिल नहीं है दोस्तों। इसी बिजनेस में ये सुविधा है आपके पास। एंटायर इंडियन मार्केट में आप वर्क कर सकते हैं और इसके अलावा एक 60 साल की लिगेसी, प्रूवन लिगेसी आपके हाथ में रहती है दोस्तों। तो सोचिए, आपके फेलियर के चांसेस एक ही कंडीशन में हो सकते हैं कि आप विलिंग ना हो, आप सीखने को तैयार नहीं हो, आप चेंज होने को तैयार नहीं हो। और लास्ट में दोस्तों मैं एक स्टोरी से अपनी बात को विराम दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक न्यूज एंकर ने बिल गेट्स का इंटरव्यू लेने की सोचा और उन्होंने उनको इन्वाइट किया अपने टीवी चैनल पे और बिल गेट्स से स्ट्रेट एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। जवाब देने से पहले बिल गेट्स ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और उसमें से एक चेक पढ़ा और उस न्यूज एंकर से कहा कि आप इसमें जो भी अमाउंट चाहे भर लें। तो न्यूज एंकर ने फौरन ही कहा, नहीं नहीं सर, ये मेरा मतलब नहीं था। और उसने बात को थोड़ा सा घुमाया और घुमा फिरा के उसने फिर से ये क्वेश्चन बिल गेट्स से पूछा कि सर आपका सक्सेस का सीक्रेट क्या है। बिल गेट्स ने फिर से वो चेक निकाला और उसके सामने दिया कि आप जो भी अमाउंट चाहें आप इस चेक में भर सकते हैं। उसने फिर बात को टाला, उसने कहा नहीं नहीं आप मुझे गलत ले रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। और यहीं पे बिल गेट्स ने जो बोला वो हमारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उन्होंने बोला, द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस इज दैट आई डोंट मिस अपॉर्चुनिटी एज यू डिड नाउ। यू कुड हैव बीन द रिचेस्ट ब्रॉडकास्टर इन द वर्ल्ड। यहां पे हमें क्या सीखने को मिल रहा है दोस्तों? अपॉर्चुनिटीज वोंट ऑलवेज बी देयर, साइज देम व्हेन दे कम योर वे। अवसर दोस्तों बार बार नहीं आता है, कभी कभार ही आता है। और जो सफल लोग होते हैं वो अवसर को कस के पकड़ लेते हैं, स्लिप नहीं होने देते और उस अवसर से अपने आप को बहुत ज्यादा सफल बना लेते हैं दोस्तों। लेकिन क्या हर एक आदमी ऐसा करेगा? नहीं करेगा दोस्तों, लेकिन आप ऐसा जरूर करेंगे, मुझे पता है। और आइए एक बात और आपसे मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, योर स्टोरी इज नॉट ओवर येट। आपकी जो सक्सेस की कहानी है दोस्तों अभी वो खत्म नहीं हुई है, सच माने में अभी वो शुरू हुई है। द वर्ल्ड डिजर्व टू नो योर नेम। पूरी दुनिया आपका नाम जानना चाहती है दोस्तों, बस आपको एक रीजन देने की जरूरत है कि वो आपको क्यों याद करे। अब दोस्तों ये प्रेजेंटेशन आप एक मेमोरी के रूप में भी याद रख सकते हैं और आप अपने आप को सफल भी बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अब आइए थोड़ा सा रूबरू में आपसे बात करता हूं। या दोस्तों उम्मीद करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। या दोस्तों उम्मीद करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा और पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर में मैं एक मिलियनेयर से मुलाकात करूंगा। राइट दोस्तों, मेरी मीटिंग का यही मकसद था। अगर इस मीटिंग को सुन के अगर एक आदमी भी मिलियनेयर बनता है तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस प्रेजेंटेशन के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे दोस्तों, तो जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा है उनसे आप सारे क्वेश्चन पूछिए। देखिए दोस्तों, राय लेना बुरा नहीं होता, लेकिन राय आपको उनसे लेनी चाहिए जो राय देने लायक हो। जैसे मेरे अपलाइन बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भारत में 99% राय बहादुर है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी राय लेना होता है फटाक से अपने पड़ोसी के पास पहुंच जाते हैं, किसी रिश्तेदार के पास पहुंच जाते हैं। उनके पास पहुंचना ठीक है, लेकिन ये तो देख लीजिए दोस्तों, क्या वो राय देने लायक हैं? राय हमें उससे लेनी चाहिए जो राय देने लायक हो। जैसे कि अगर आपको हाई स्कूल पास करना है तो किससे पूछना चाहिए? नंबर 1 जो हाई स्कूल में फेल हो गया,
नंबर सेकंड जो हाई स्कूल में बैठा ही नहीं, नंबर थर्ड जो हाई स्कूल पास हो गए। लेकिन जनरली हम उसके पास पहुंच जाते हैं जो हाई स्कूल फेल हो गया, तो हमें क्या बताने वाला है, फेल कैसे हुआ जाता है। अगर कोई आदमी हाई स्कूल में बैठा ही नहीं तो वो क्या बताएगा, अरे सब बेकार है यार, मैं नहीं कर पाया, तुम क्या कर पाओगे, सब बेकार है, घूमो गिल्ली डंडा खेलो। लेकिन अगर आप उसके पास पहुंच गए जो हाई स्कूल पास कर चुका है, वो आपको सही गाइडेंस दे सकता है कि आखिरकार हाई स्कूल कैसे पास किया जाता है। तो दोस्तों, मैक्सिमम लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सही आदमी से राय नहीं लेते। हमेशा ध्यान रखिए, महाभारत में पांडवों का सलाहकार श्री कृष्ण थे और कौरवों के कौन थे, शकुनी मामा। तो अब आप बेहतर समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इसलिए दोस्तों, जो भी सवाल हो जिन्होंने आपको लिंक दिया है उनसे आप पूछिए। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।